अगली खबर का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां किसानों को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर राज्य के किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग केंद्र से की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति की गई। कृषि मंत्री ने बीजेपी सांसदों को भी पत्र लिखा है और सरकार के इस रवैये को लेकर कई सवाल किए हैं। इधर कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी प्राथमिकता प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार देखकर तय नहीं करती। केंद्र सरकार की प्राथमिकता किसान है। उर्वरक की कमी छत्तीसगढ़ सरकार की ही विफलता है। कृषि मंत्री जानते हैं विपक्ष इस मुद्दे को मानसून सत्र में उठाएगा, इसलिए अभी से बचाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर बयान, हर फैसले को लेकर सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं चूक रही और सरकार की तरफ से भी लगातार इस बात का पलटवार किया जा रहा है। इस बार मामला उर्वरक की आपूर्ति का है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर पलटवार किया है। इनका कहना है कि ये मुद्दा गरमाने वाला है मानसून सत्र में, लिहाजा अभी से ही सरकार अपने बचाव के मूड में आ गई है। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और सांसदों को पत्र लिखकर पूछा है। उर्वरक की कमी पर कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है और इस खबर पर सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, लगातार जो है बीजेपी हमलावर है और इस बार मुद्दा उर्वरक की आपूर्ति को लेकर है, इस पर भी जो है सियासत गरमाई हुई है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर अविनाश जी आपको बताना चाहेंगे कि किसानों का मुद्दा, चाहे वो बोनस राशि का हो, बारदानों की कमी का हो, उनकी उपज का हो, या केंद्र में सेंट्रल पूल में धान खरीदने को लेके लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी बनी हुई है। और इस बार पहली बार राज्य सरकार ने खुद किसानों के हित में अपने ध्यान रखते हुए एक पत्रकार वार्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ली। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार किसानों के हित में चला रही है, लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें तो हमेशा केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। हाल ही में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जो इसके पूर्व में पत्रकार वार्ता ली थी, उसका भी रेफरेंस देके उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे में लगातार उर्वरक की उपलब्धता को लेकर हमने सवाल उठाए थे और जितने 11 में से 10 सांसद जो हैं वो भाजपा के, चूंकि छत्तीसगढ़ में हैं, तो उन 10 सांसदों को भी राज्य सरकार ने पत्र लिखा था। मामला ये था अविनाश जी की 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग केंद्र से राज्य सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक चूंकि बुआई का टाइम वापस आ गया है, मानसून पास में है और अभी तक 4.70 लाख मीट्रिक टन ही उर्वरक केंद्र की तरफ से राज्य को उपलब्ध हो पाया है। रविंद्र चौबे ने साफ तौर पर यह इल्जाम लगाते हुए कहा कि बुआई का समय पास में आ गया है और उर्वरक की आवश्यकता अब किसानों को खेती के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन केंद्र की ओर से ये भेदभावपूर्ण रवैया खासकर की कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से किया जा रहा है। अगर हम बात करें वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जो उर्वरक की उपलब्धता है वो केंद्र द्वारा करा दी गई। ये समय समय पर लगातार केंद्र द्वारा जो सौतेला रवैया है वो केंद्र सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने सांसदों की बात को लेकर कहा कि चूंकि 10 सांसद छत्तीसगढ़ में भाजपा के हैं, तो उन सांसदों से भी इस उर्वरक की कमी को लेकर पत्राचार किया गया था, लेकिन उनका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य से दोहरे मापदंड की जो राजनीति है वो अपनाना चाह रही है और कई मामलों में उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। जवाब में तुरंत पत्रकार वार्ता खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष का भी बयान निकल के आया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर योजना में प्राथमिकता ली है।
खाद और बीज की कमी की जो छत्तीसगढ़ में कमी हो रही है वो राज्य सरकार की विफलता है। और उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री भली पूर्वक जानते हैं कि आगामी 26 तारीख से होने वाले मानसून सत्र के लिए हम खाद और बीज की कमी के सवालों के जरिए राज्य सरकार को घेरना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बचाव में पूर्व में ही यह पत्रकार वार्ता आयोजित कर ली। वो जनता को और किसानों को गुमराह करने का, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी असफलता और विफलता को छुपाने के लिए केंद्र के ऊपर ठिकरा फोड़ने के बजाय राज्य सरकार को स्वयं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खाद बीज की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता करानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पे जो जैविक खाद है, जो गोधन न्याय योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उस पर भी कहा कि उसके प्रोडक्शन में इतनी देरी क्यों, जबकि 2.5 साल इस योजना को शुरू हुए हो चुका है। ये बोला जा सकता है अविनाश जी, कुल मिलाकर किसानों का एक और मुद्दा, जबकि खासकर की बुआई का समय आ गया है, निश्चित तौर पे ये बोला जा सकता है कि किसानों को लेकर एक बार सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने तीखे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी है नितिन जी छत्तीसगढ़ में, उसी दिन से केंद्र और राज्य सरकार के बीच हर बात पर, हर मुद्दे पर लेकर खींचतान जो लगातार चल रही है। राज्य सरकार जो है वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर उसको घेरती रहती है। तो ये आने वाले, अभी तो सिर्फ 2.5 साल हुआ है सरकार का, लेकिन आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ की जो सियासत है नितिन जी, वो इन्हीं सब पर केंद्रित होती और रहने वाली दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पे अविनाश जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों के लिए और या अन्य कोई मुद्दा, चूंकि 2.5 साल चुनावी मोड है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और निश्चित तौर पे जिस हिसाब से भाजपा के लगातार केंद्रीय नेतृत्व, लगातार चाहे डी पुरंदेश्वरी हो, उनके राष्ट्रीय महामंत्री हों, लगातार सभाएं, गोष्ठियां और ट्रेनिंग कार्यक्रम जिस तरह से ले रहे हैं, और भाजपा लगातार एग्रेसिव होती जा रही है राज्य सरकार को घेरने में। वहीं अगर हम बात करेंगे कि अगर किसानों का ही मुद्दा है तो ठीकरा राज्य सरकार केंद्र पर ठोकती है, और अगर खाद बीज की कमी अभी बुआई टाइम में किसान उससे मार खाता है तो कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता पे सवाल लग सकता है, या उत्पादकता जो है उसकी कम हो सकती है। तो उसका खामियाजा क्या केंद्र उनको देगा या राज्य सरकार? निश्चित तौर पे ये होना चाहिए कि अगर किसानों के हित की पार्टियां दोनों ही बात करती हैं, तो जो केंद्र और राज्य के बीच में राजनीतिक तनातनी छोड़ के किसानों के लिए जो मेन उपलब्धता है, जैसे खाद बीज की अभी कमी है, या बारदानों की कमी है, या सेंट्रल पूल में धान की खरीदी, आपसी सामंजस्य बिठा के किसानों के हितों में ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी को राजनीति छोड़कर ये करना चाहिए। हालांकि वो दोनों राष्ट्रीय दल है, राजनीति उनका मेन स्वरूप है, मुख्य राजनीति उनका मुख्य धर्म है, उसको करते हुए अगर हितों की भी बात को वो ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पे गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ के किसान बहुत जल्द खुशहाल जिंदगी देखेंगे। कुल मिलाकर नितिन जी देखा जाए तो इन दोनों की आपसी द्वंद्व में पिस्ता किसान और पिस्ती गरीब जनता है, क्योंकि जिनके हित के लिए सरकार काम करने के लिए सत्ता में आई है ये उस, और वहाँ पर यदि ये वो आपसी राजनीति और आपसी मतभेद और इस तरह के टकराव में यदि वो मुब्तला रहते हैं तो निश्चित तौर पर असर प्रदेश की जनता पर पड़ता है, और वो असर ना पड़े ये दोनों ही दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नितिन जी जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर राजनीति, चूंकि वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनका मूल धर्म है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, विपक्षियों पे आरोप लगाना, उनको घेरने का प्रयास करना। लेकिन अगर जनसाधारण, किसानों और आम जनता से जुड़ी कुछ योजनाएं निश्चित तौर पे हैं अविनाश जी, तो उन योजनाओं में अगर कोई कमी राज्य की ओर से हो रही है तो विपक्षी उस ओर उनका ध्यान केंद्रित कर जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर वो कमी कहीं ना कहीं केंद्र की ओर से हो रही है तो भाजपा के 11 में से 10 सांसद बैठे हुए हैं जो कि केंद्र में अपने पार्टी के नेतृत्व से बात करके छत्तीसगढ़ की आम जनता और किसानों के लिए वो सुविधा मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन चूंकि बात चुनावी मोड की है, जैसा कि हम पहले कर रहे थे, चुनावी मोड आते ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगना शुरू हो जाता है, और हाल ही में जुड़े मानसून सत्र को देखते हुए राजनीति जो है छत्तीसगढ़ में सरगर्मी चढ़कर बोल रही है। चलिए देखना होगा आगे आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर उर्वरक की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है।
राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की विफलताओं को इसके लिए दोषी मान रही है। लेकिन इन सब के बीच नुकसान यदि किसी का हो रहा है, प्रभावित कोई हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ का किसान हो रहा है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।